हैं, गर्भधारण करने की कोशिश कब करनी चाहिए। पीरियड्स का प्रेगनेंसी से सीधा कनेक्शन है। जब भी किसी महिला के पीरियड्स मिस होते हैं, उसे ये लगने लगता है कि प्रेगनेंसी है। इसलिए ये जानना भी जरूरी है कि पीरियड्स के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी होती है। सबसे पहले ये जानना जरूरी कि पीरियड्स का प्रेगनेंसी से कनेक्शन किस तरह है। जब कोई लड़की किशोर अवस्था में पहुंचती है, तब उसका शरीर प्रेगनेंसी के लिए खुद को तैयार करने लगता है। इसका पहला चरण पीरियड्स का आना है। जब अंडाशय ओवरी से अंडा रिलीज होता है और पुरुष के स्पर्म से मिलकर निषेचित यानी फर्टिलाइज नहीं होता है, तब अंडा टूट जाता है, जिसके कारण ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ये ब्लीडिंग किसी को 3 दिन तो किसी को 5 दिन रहती है। जब ये अंडा स्पर्म से मिल जाता है तो प्रेगनेंसी हो जाती और अंडा न टूटने की वजह से ब्लीडिंग नहीं होती है। पीरियड्स को मासिक धर्म चक्र भी कहा जाता है। कई ये सोचते हैं कि पीरियड्स में सेक्स करने से गर्भ ठहर जाता है। कई ये भी सोचते हैं कि पीरियड्स के शुरू होने से लेकर खत्म होने के आसपास की तारीखों में सेक्स करने से प्रेगनेंसी होने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। पीरियड्स और प्रेगनेंसी पर ओव्यूलेशन का क्या फर्क पड़ता है। ओव्यूलेशन एक प्रक्रिया है जो मासिक चक्र के बीच होती है। ओव्यूलेशन में अंडा अंडाशय से रिलीज होता है। ये प्रक्रिया पीरियड्स शुरू होने से 2 हफ्ते पहले शुरू हो जाती है। इस दौरान अगर सेक्स किया जाता है तो प्रेगनेंसी ठहरने की पूरी संभावना होती है, क्योंकि इस दौरान अंडा रिलीज होता है और उसे स्पर्म मिल जाता है तो वो फर्टिलाइज हो जाता है, जिससे गर्भ ठहर जाता है। इस तरह हर महीने इन दिनों प्रेग्नेंट होने की संभावना होती है। ओव्यूलेशन की प्रक्रिया प्रेगनेंसी होने के लिए बहुत जरूरी है। हर महिला की पीरियड्स की तारीख अलग होती है, इसलिए ओव्यूलेशन का समय भी अलग ही होगा। इसमें अंडे अंडाशय में एक्टिव हो जाते हैं और एक्टिव होने के बाद कोई एक एग फैलोपियन ट्यूब में पहुंचकर स्पर्म का इंतजार करता है। अंडाशय से अंडा रिलीज होने के बाद सिर्फ 12 से 24 घंटे तक ही वह जीवित रहता है और स्पर्म न मिलने पर अपने आप ही खत्म हो जाता है। जब ये खत्म होता है तब ब्लीडिंग होती है। एक बार एग खत्म हो जाए तो प्रेगनेंसी के लिए अगले महीने तक का इंतजार करना पड़ता है। पीरियड्स का स्वस्थ मासिक चक्र 28 से लेकर 36 दिनों तक का होता है। इसलिए हर महिला में ओव्यूलेशन कब होगा, ये उनके मासिक चक्र की समय सीमा पर निर्भर करता है। ओव्यूलेशन के समय को काउंट किया जा सकता है। आप चाहें तो इस बारे में डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं। आजकल जैसे पीरियड्स ट्रैक करने के लिए मोबाइल ऐप आ गए हैं, वैसे ही ओव्यूलेशन को ट्रैक करने के लिए भी मोबाइल एप्लीकेशन मौजूद है। ओव्यूलेशन को ट्रैक करने के लिए पहले ये पता करें कि आपका मासिक चक्र कितने दिनों का है। ओव्यूलेशन पीरियड्स के पहले दिन से 2 हफ्ते पहले होता है। जिनका मासिक चक्र 28 दिन का है, वे 14वें दिन पर ओव्यूलेट करती है। जिनका मासिक चक्र 21 दिन का है, वे 7वें दिन ओव्यूलेट करती है। जिन महिलाओं का मासिक चक्र 35 से 36वें दिन पर होता है, उनका ओव्यूलेशन 21वें दिन पर होता है। पीरियड्स के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी होती है। पीरियड्स के बाद प्रेगनेंसी अगले मासिक धर्म चक्र के पहले ओव्यूलेशन में हो सकती है। अगर 28 दिन का मासिक चक्र है तो पीरियड्स खत्म होने के 10वें दिन से लेकर 17वें दिन तक प्रेगनेंसी के लिए सही समय माना जाता है। अगर किसी महिला का 28 दिन का मासिक चक्र है तो प्रेगनेंसी की सबसे ज्यादा संभावना पीरियड्स खत्म होने के 12वें, 13वें और 14वें दिन पर ज्यादा रहती है। जब 17वां दिन गुजर जाता है तो प्रेगनेंसी की संभावना भी कम हो जाती है। इस हिसाब से ओव्यूलेशन का दिन प्रेगनेंसी होने के लिए सबसे सही समय माना जाता है। ओव्यूलेशन से पहले के 5 दिन अगर शारीरिक संबंध बनाए जाएं तब गर्भ धारण करने में कामयाबी मिल सकती है। जिस दिन ओव्यूलेशन होता है उस दिन भी शारीरिक संबंध बनाने से गर्भवती होने की संभावना होती है।
लेकिन जब ओव्यूलेशन को 12 से 24 घंटे गुजर जाते हैं तब एग निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के लिए फैलोपियन ट्यूब में नहीं होता है और प्रेगनेंसी की संभावना ओव्यूलेशन के 12 से 24 घंटे के बाद खत्म हो जाती है। आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो या कोई सुझाव हो हमें कमेंट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।